YouTube नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर YouTube चैनल में। What we are going to discuss today? Today we are going to discuss a very important topic in grammar, which is narration. इसे हम बैकबाइट या चुगली भी कहते हैं, जो धीरे धीरे अफवाह बन जाती है। किसी की बात किसी से कहना, इधर की बात उधर बताना, यही तो होता है नरेशन। ठीक है, कहते भी है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो 3P रूल्स फॉलो करती है। यहां पर पहला P होता है प्रिपेयर के लिए। यहां पर हम आपको नरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। और दूसरा P होता है प्रैक्टिस के लिए। 12th एग्जाम में 2019 से 2023 तक जितने भी सेट आए हैं, उनमें जितने भी नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए आए हैं, हम सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तीसरा P होता है परफॉर्मेंस के लिए। लास्ट में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो 2024 के एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी। नरेशन के नंबर तो पक्के, समझे, नरेशन के जादूगर बन जाएंगे, चुटकियों में हल करेंगे, चुटकियों में। तो देर किस बात की है, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, इत्मीनान के साथ एक एक कॉन्सेप्ट समझिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हरी सेड टू रीता, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। बाहर जिसमें सेड टू है, यानी कि कहा, वो इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है, वर्ब इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो किसी की कही हुई बात है। बात को इंग्लिश में स्पीच कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देते हैं। हरी टोल्ड रीता दैट यू रीता के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। रीता एक लड़की है तो हम यू की जगह पे शी लिखेंगे। आर वाज में बदल जाएगा, यू की जगह हमने शी लिखा, आर की जगह वाज लिखा। शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे की जगह हम लोग लिख देंगे दैट डे। शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल दैट डे। यहां से आपको इस बात का आइडिया हो गया होगा, सेड टू को चेंज किया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है, पर्सन चेंज होता है, टेंस चेंज होता है, सम टाइम रिलेटेड वर्ड्स या इसको हम सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, उनको बदल दिया जाता है। इसमें हम टेंस चेंज करना, पर्सन चेंज करना और टाइम रिलेटेड वर्ड्स को चेंज करना पढ़ेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट जो बचेंगे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसमें हम आपको क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं पर्सन को चेंज करना। इसके लिए एक ट्रिक है, सन, SON, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये पर्सन को याद करने के लिए बेहतरीन ट्रिक है। सबसे पहले S आता है, S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। पहले नंबर पर S आता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर O आता है, मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। N स्टैंड्स फॉर नो चेंज, तीसरे नंबर पर N आता है, मतलब थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदले जाएंगे। फटाफट एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आई सेड टू यू आई लव यू। जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में सेड टू टोल्ड में बदल जाता है, तो हो जाएगा आई टोल्ड यू, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो जाएगा दैट, आई टोल्ड यू दैट। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब ये आई ही रहेगा। लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, लव्ड हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में यू ही लिखा है तो एज इट इज यू ही लिख देंगे। ये हो जाएगा आई टोल्ड यू दैट आई लव्ड यू। फिर अगला एग्जांपल है, यू सेड टू मी आई लव यू। सेड टू टोल्ड बदल जाएगा, यू टोल्ड मी, आई इन्वर्टेड कॉमा आप दैट लगाएंगे, आई यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू आई की जगह यू लिख देंगे। लव लव्ड हो जाएगा, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे मी लिखा है तो हम यहाँ लास्ट में मी लिख देंगे। यू टोल्ड मी दैट यू लव्ड मी। अगला एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई लव यू। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ दैट लगा देंगे। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी ही हो जाएगा, लव
सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड मी। इसे थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए पर्सन चेंज का एक चार्ट देख लेते हैं। एक कॉलम में पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन्स लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में उनका सब्जेक्टिव केस, तीसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस और चौथे कॉलम में पॉसेसिव केस और पांचवें कॉलम में हम उसका रिफ्लेक्सिव या इंफेटिक प्रोनाउन को लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जैसे सब्जेक्टिव केस में होगा आई, ऑब्जेक्टिव केस में हम उसको मी लिख सकते हैं, पॉसेसिव केस में वो माय या माइन हो सकता है और इंफेटिक केस में होगा माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन प्लूरल में सब्जेक्टिव केस में होगा वी, ऑब्जेक्टिव में होगा अस, पॉसेसिव में उसे हम अवर अवर्स लिख सकते हैं और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में हम उसे आवर सेल्व्स लिखेंगे। अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए सेल्फ लिखा जाता है, प्लूरल प्रोनाउन के लिए हम लोग सेल्व्स लिखते हैं। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू ही होता है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, पॉसेसिव केस में योर या योर्स होता है। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के लिए हम लोग योर सेल्फ अगर एक है सिंगुलर है और प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ लिखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक लड़के के लिए ही यूज होता है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हम हिम यूज करते हैं और पॉसेसिव केस में हिज यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में हम लोग हिमसेल्फ यूज करेंगे। एक लड़की के लिए शी यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में हर यूज किया जाता है, पॉसेसिव केस में हर या हर्स यूज किया जाता है और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस के लिए हर सेल्फ यूज किया जाता है। किसी एक निर्जीव वस्तु के लिए इट का यूज किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट का यूज किया जाता है और पॉसेसिव केस में इट्स का यूज किया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन में इट सेल्फ का यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा लड़की हो, एक से ज्यादा लड़का हो या कोई निर्जीव वस्तु जो एक से ज्यादा है यानी प्लूरल है तो उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में दे का यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में देम का यूज किया जाता है, पॉसेसिव केस में देयर या देयर्स का यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन में हम लोग देमसेल्व्स का यूज करते हैं। उम्मीद है ये चार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब टेंस चेंज करना सीख लेते हैं, ये भी एक चार्ट से समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज जो होते हैं वो डिड में चेंज कर दिए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाएगा। इसमें इज़ेमार रहता है जिसको हम वाज और वर में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, उसको हम हैड के साथ चेंज करते हैं। किसको? हैज और हैव को, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म रहती है। हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देते हैं। वर्ब की इंग फॉर्म को एज इट इज यूज कर लिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हम लोग चेंज करते हैं। इसमें अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है जिससे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। निगेटिव में डिड की जगह हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और इंट्रोगेटिव में भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की इंग फॉर्म रहती है। वाज और वर्ब को हैड बीन में बदल दिया जाता है और वर्ब की इंग फॉर्म को एज इट इज लिख दिया जाता है। इसके अलावा मॉडल्स चेंज होते हैं। कैन को कुड में चेंज किया जाता है, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में चेंज किया जाता है और मस्ट को मस्ट या हैड टू में चेंज कर लिया जाता है। यहां से आपको पूरी तरह आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ 2 पर्सन और केवल और मात्र 6 टेंस ही चेंज किए जाते हैं। पर्सन 3 होते हैं जिसमें सिर्फ 2 पर्सन चेंज करते हैं और टेंस 12 होते हैं जिसमें सिर्फ 6 टेंस चेंज होते हैं। समझ गए होंगे आप कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना कितना आसान होता है। इसके अलावा कोई टेंस या पर्सन चेंज नहीं होता।
कहां टेंस और पर्सन चेंज नहीं होते। इसके अलावा अगर वाक्य में शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला कोई वाक्य है जिसमें वी का प्रयोग किया गया हो, तो ना तो टेंस चेंज होगा और ना ही पर्सन। जैसे द हर्मिट सैड वी आर ऑल सिनर्स, साधु ने कहा हम सब पापी हैं। यहां पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया है, इसीलिए यहां कोई चेंज नहीं होगा। इसे सीधा सीधा हम लिख लेंगे द हर्मिट सैड दैट वी आर ऑल सिनर्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सैड वी आर मॉर्टल्स। यहां पर कहा गया है, उसने कहा हम सब मरणशील हैं, नश्वर है, यानी हम सब मरने वाले हैं। तो ये बात कभी ना बदलने वाला सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है। इसलिए यहां भी ना टेंस चेंज होगा ना पर्सन चेंज होगा। हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ही सैड दैट वी आर मोर्टल्स। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैथमेटिकल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल, मोरल, ऑब्लिगेटरी आदि हो तो कोई टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सैड 2 and 2 makes 4, अध्यापक ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह से दैट लगाएंगे और कोई टेंस चेंज नहीं होगा। द फादर सैड द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लग जाएगा। प्रोवर्ब, लोकोक्तियों का टेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि ही सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमा की जगह सिर्फ दैट लगेगा, बाकी ना टेंस चेंज होगा ना पर्सन। यदि पास्ट में एक ही समय पर 2 काम हो रहे हो तो भी टेंस में चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, शी सैड व्हेन आई वेंट देयर इट स्टार्टेड रेनिंग, इसको हम चेंज कर लेंगे, शी सैड दैट व्हेन शी वेंट देयर इट्स स्टार्टेड रेनिंग। इसके अलावा कुछ टाइम रिलेटेड वर्ड्स चेंज होते हैं, जैसे नाउ को देन में बदल दिया जाता है, जस्ट को भी देन में बदल दिया जाता है, दिस को दैट में बदल दिया जाता है, दीज को दोज में बदल दिया जाता है, हियर दियर में बदलता है, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में। टुमारो को 3 तरीके से बदल सकते हैं, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर। इसमें से एक ही लिखना है आपको। यस्टरडे को भी 3 तरीके से बदल सकते हैं, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। 10 को 100 में बदल दिया जाता है, एगो को बिफोर में, कम को गो में, नेक्स्ट वीक को द फॉलोइंग वीक में, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदल दिया जाता है। अब यहां से हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th और क्लास 12 के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी विगत वर्षों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी प्रश्न आए हैं 2019 से 2023 तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न हैं, सबके सॉल्यूशन एक साथ हम लोग करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 2019 के सेट 1 जिसका कोड 817H है से पहला सेंटेंस है, द बॉयज सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैड को हम लोग इसमें आस्क में बदल देंगे, द बॉयज आस्क्ड इफ, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा। द टीचर विल को हम लोग वुड में बदल देंगे। नॉट टीच अस को, अस फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन बॉयज के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यानी देम हो जाएगा, और टुडे दैट डे में बदल जाएगा। द बॉयज आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। 2019 AI से दूसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल सैड बॉयज स्टैंड अप। कर लेते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसा वाक्य का भाव हो उसी के अकॉर्डिंग सेट बदल दिया जाता है। अगर वाक्य में आदेश है तो हम ऑर्डर्ड करते हैं, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड करते हैं, सलाह है तो एडवाइस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बाकी चीजें भी चेंज कर दी जाती हैं। तो प्रिंसिपल, जाहिर सी बात है, बच्चों को ऑर्डर देगा, तो हम लोग सेट की जगह ऑर्डर्ड कर देंगे, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाया जाता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉयज टू स्टैंड अप। एक बात याद रखें, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। 2019 AJ से तीसरा सेंटेंस, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा हुआ है, डू नॉट लगा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करते हैं देख लेते हैं। माई फादर सेड टू को हम फॉरवर्ड में बदल देंगे। अगर हम फॉरवर्ड में सेड टू को बदलते हैं तो डू नॉट जो लगा होता है वो हट जाता है। माई फादर फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप। 2019 AK से चौथा
सेंटेंस है कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। जाहिर सी बात है ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू हम आस्क्ड में बदल देंगे। कनक आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के जहां इफ लगेगा, ठीक है। इफ और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा, उसको हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, असर्टिव सेंटेंस के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो सब्जेक्ट है द टीचर, विल वुड में चेंज हो जाएगा, नॉट टीच अस है तो कनक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और अस क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल यानी देम का यूज करेंगे। टुडे दैट डे में बदल जाएगा। कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। 2019 AL से 5वां सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेड टू आस्क में बदल जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा जहां इफ लगा देंगे, इफ दैट वाज, दिस दैट में बदल जाएगा, द मेथड टू सॉल्व, फिर दिस है तो दैट में बदल देंगे सम। 2019 AM से 6वां सेंटेंस है ही सेड टू मी वॉश योर फेस। सेड टू आस्क में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की यहां टू लगा देंगे जैसे कि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वॉश का ही यूज करेंगे। योर पर्सन है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी मी के अनुसार चेंज होगा तो हम लोग माई लिख देंगे, फेस लिख देंगे। ही आस्क्ड मी टू वॉश माई फेस। 2019 AN से 7वां और लास्ट सेंटेंस है द टीचर सेड टू द बॉय गिव मी योर बुक। ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सेड टू हम लोग भावानुसार चेंज करेंगे। यहां पर टीचर बच्चे से कह रहा है तो ऑर्डर ही देगा, तो सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज कर लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, इन्वर्टेड कॉमा के यहां टू लगाएंगे, टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अनुसार चेंज हो जाएगा, हम लोग हिम लिख देंगे। और योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट है बॉय यानी हिज कर देंगे, बुक लिख देंगे। 2020 के सेट 1 जिसका कोड 817 MH है से पहला सेंटेंस है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर माई मदर आस्क्ड मी। अब इन्होंने क्या किया है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में, तो आपको घबराना नहीं है। जब हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखेंगे, और यहां पे माई मदर आस्क्ड मी लिखा हुआ है तो आस्क्ड मी में कोई चेंज नहीं करेंगे। सैड या सैड टू के अलावा अगर कुछ और आता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, वही लिख देना है। इन्वर्टेड कॉमा इफ लगाएंगे, फिर लिखा है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहां ऑब्जेक्ट में मी है यानी यहां पे आई हो जाएगा उसका सब्जेक्टिव, और फिर हम लोग ये भी जानते हैं जहां पे डिड होगा उसको हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर। 2020 MI से दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू मी विल यू गो देयर। ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू हम आस्क में चेंज कर देंगे। शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जहां इफ लगा देंगे। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हम लोग उसका सब्जेक्टिव केस आई लिख देंगे, और आई के साथ शेयर यूज होता है इसलिए हम लोग यहाँ पे शुड भी लिख सकते हैं और वुड भी लिख सकते हैं, तो आई वुड गो देयर। 2020 MJ से तीसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। अब ये सेंटेंस असर्टिव है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहावत भी है, ठीक है, तो इसका कोई टेंस चेंज नहीं होगा। सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा जहां दैट लग जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। 2020 MK से चौथा सेंटेंस है शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। सेड टू असर्टिव सेंटेंस इसलिए टोल्ड में बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के यहां दैट लग जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो शी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा यानी शी हो जाएगा, एम वास में बदल जाएगा, गोइंग टू सी माई योर है तो यू जो होता है सेकंड पर्सन जो होता है मी के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो यहां पे माई लिख दिया हमने, सिक मदर, और नाउ को हम लोग देन में बदल देते हैं, जस्ट देन। 2020 ML से पांचवा सेंटेंस है ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा इफ लग जाएगा, पहले हम यू यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं,
तो ये जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव होगा आई लिख देंगे। आर जो है वो वाज में बदल जाएगा, राइटिंग अ लेटर। 2020 से छठवां सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। ये सेम टू सेम पांचवें जैसा ही है। तो क्वेश्चन है, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, मोहन आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा इफ लगा देंगे। यू है तो यू सेकंड पर्सन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम लोग उसका मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे, आई लिख देंगे, आर वास में बदल जाएगा, राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। 2020 से सातवां और लास्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहां पे सलाह दी गई है बच्चों को, टीचर सलाह दे रहा है, तो सेड टू को एडवाइज में बदल देंगे। द टीचर एडवाइज द बॉयज टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू यूज होता है अगर वो अफर्मेटिव में हो, और टू के जस्ट बाद आपको ये बात याद रखनी है, टू के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। 2022 के सेट 1 जिसका कोड 817H है, इससे पहला सेंटेंस है, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया है। ऐसे सेंटेंस देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हुए पहले बाहर ही वाला करेंगे यानी रिपोर्टिंग वर्ब ही करेंगे। तो ये क्या है, आई सेड टू अंकित। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। आई आस्क्ड अंकित, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ इफ लगा देंगे। डू यू नो है, यू पहले हम चेंज करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है यानी अंकित के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अंकित लड़का है यानी ही है, तो हम लोग ही लिखेंगे। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे जो होती है न्यू, द वे टू द स्टेशन। 2022 AI से दूसरा सेंटेंस है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल। तो क्वेश्चन है तो सीधी सी बात है, सेड टू आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड अस। ये WH टाइप क्वेश्चन है तो यहां पर हम लोग इफ का यूज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। वाई यू को जो कि हमारा सेकेंड पर्सन है हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अस लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्टिव केस वी हम लिखेंगे, आर वर्ब में चेंज हो जाएगा, सिटिंग आइडल लिख लेंगे। 2022 AJ से तीसरा सेंटेंस है, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो रेखा मुझे सलाह दे रही है, तो सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। रेखा एडवाइज्ड मी, यहां पर यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के यहां टू लगाएंगे, टू बिहेव प्रॉपरली। 2022 AK से चौथा सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। इस इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये रिक्वेस्ट है, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और ये बात याद रखो, जब भी रिक्वेस्टेड लगाते हैं तो प्लीज रिमूव कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा के यहां टू लगाएंगे, टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर हिम लिख देंगे यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस। 2022 AL से पांचवा सेंटेंस है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आपका क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। कनक आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के इफ लग जाएगा, इफ द टीचर विल वुड में बदल जाएगा। नॉट टीच अस है, ये फर्स्ट पर्सन है तो कनक के अकॉर्डिंग, लेकिन कनक सिंगुलर है तो हम लोग उसको प्लूरल में चेंज करेंगे, देम लिख देंगे, टीच देम। टुडे दैट डे में बदल जाएगा। 2022 AM से छठवां सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर। ये भी एक क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, मोहन आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा या इफ लग जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है तो आई लिख देंगे। हैव हैड में बदल जाएगा, रिटन अ लेटर एज इट इज लिख लेंगे। 2022 AN से लास्ट
और सातवां सेंटेंस है शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी। ये भी एक क्वेश्चन है, तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। शीला आस्क्ड हेमू, इन्वर्टेड कॉमा या इफ लगा देंगे, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हेमू के अकॉर्डिंग, हेमू लड़के का नाम होता है तो हम लोग ही लिख देंगे। कैन कुड में बदल जाएगा। डू समथिंग फॉर मी, यहां पे है मी फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शीला के अकॉर्डिंग, तो हम लोग यहां पर मी की जगह पर हर लिख देंगे। 2023 के सेट 1 817 डीएस से पहला सेंटेंस है ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा लिख लेंगे ही सेड दैट। आई है फर्स्ट पर्सन है ही के अकॉर्डिंग, तो हम ही लिख देंगे। शैल शुड में बदल जाएगा और ही के साथ विल का यूज होता है, तो हम लोग इसको वुड भी लिख सकते हैं। ही वुड डू हिज बेस्ट टुमारो की जगह हम द नेक्स्ट डे लिख देंगे। अच्छा, ये माई हमने चेंज किया है, माई भी फर्स्ट पर्सन है तो ही के अकॉर्डिंग यानी हिज ही लिखा जाएगा। ठीक है। 2023 डीआई से दूसरा सेंटेंस मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, इन्वर्टेड कॉमा जहां टू लगा देंगे। टू हेल्प मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हिम। 2023 डीजे से तीसरा सेंटेंस राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग। ये क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। राम आस्क्ड हिज फ्रेंड। WS क्वेश्चन है तो एज इट इज लिख दिया जाएगा। वेयर यू सेकंड पर्सन है, हिज के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही लिख देंगे, और आर वास में बदल जाएगा, गोइंग एज इट इज लिख देंगे। 2023 डीके से चौथा सेंटेंस द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा जहां लग जाएगा। योर ड्यूटी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन है यानी कि मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। माई ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट की जगह माई पेरेंट्स हो जाएगा। ये एक ऑब्लिगेटरी है इसलिए इसमें टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। इसको करने का दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा इसका सेंस चेंज करते हुए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। द टीचर टोल्ड मी दैट इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। 2023 डीएल से पांचवा सेंटेंस है माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। तो ये क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। माई फादर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा जहां इफ लग जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव लगा देंगे, आई लगा देंगे। वांट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की तो सेकंड फॉर्म में वांटेड कर देंगे। टू कंटिन्यू, योर ये भी सेकंड पर्सन है यानी कि मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई स्टडीज। 2023 डीएम से छठवां सेंटेंस द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ये भी क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी। WH क्वेश्चन है तो वेयर को एज इट इज उतार लेंगे। यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी आई हो जाएगा, आर वाज में बदल जाएगा, गोइंग एज इट इज लिख देंगे। 2023 डीएन से सातवां और लास्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हम लोग सेड टू जहां पर रिक्वेस्टेड कर देंगे। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव, इन्वर्टेड कॉमा जहां पे हमने टू लगाया। फिर यहां पर है मी फर्स्ट पर्सन है तो माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग यानी कि हम लोग हिम में चेंज कर देंगे। योर बुक, योर सेकंड पर्सन है यानी कि मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हम लोग लिखेंगे माय बुक फॉर 3 days। यहां पर हमने हाई स्कूल के पीआई क्विज क्लियर कर लिए हैं। अब आगे क्लास 12 के पीआई क्विज पढ़ाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो क्लास 12 के नरेशन के पीआई क्विज देख सकते हैं, और अगर हाई स्कूल स्टूडेंट चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। चलो अब हम क्लास 12 के पीवाई क्यू सॉल्व कर लेते हैं। 2019 के सेट 1 316 डीजी से पहला सेंटेंस है ही सेड लेट्स स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। लेट्स वाले सेंटेंसेस में सेड या सेड टू की जगह पर परपोज्ड का यूज किया जाता है। ही प्रपोज दैट दे शुड, लेट्स की जगह हम लोग शुड लगाएंगे। दे शुड स्टॉप, हियर देयर में चेंज हो जाएगा, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। संतोष सेड टू राजेश प्लीज लेंड मी योर डिक्शनरी।
सेड टू प्लीज लगा हुआ है इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ टू लगा देंगे। और लैंड मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, संतोष लड़का है तो हम लोग हिम लगा देंगे। योर सेकंड पर्सन है, राजेश के अकॉर्डिंग यहां पे हिज लगा देंगे, डिक्शनरी लिख देंगे। सेड टू डीएच से पहला सेंटेंस है, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को एक्सक्लेम में बदल देते हैं, उसके साथ जैसा भाव हो वैसा ही हम आगे लिख देते हैं विथ के साथ। जैसे हाउ या व्हाट जैसे शब्द बताते हैं कि इस भाव, जो भाव है वो आश्चर्य का भाव है, तो इस सेंटेंस में आश्चर्य का भाव है इसलिए हम लोग एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा या दैट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे चीजें लिख लेंगे। तो यहां पर सब्जेक्ट है द रेन, इज वाज में बदल जाएगा। और हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अगर एडजेक्टिव है तो वेरी में बदल जाता है, अगर नाउन है तो हाउ के बाद तो उसको हम गुड या ग्रेट में बदल देते हैं। तो ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है इसलिए हम लोग वेरी ब्यूटीफुल लिख लेंगे। Socrates said to his pupils, "Be quiet and have patience." ठीक है, अब यहां पे सुकरात क्या कर रहा है, अपने शिष्यों को सलाह दे रहा है, तो said to एडवाइस में बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा या टू लग जाएगा, to be quiet and have patience। 316 DI से पहला सेंटेंस है, The old man said the sun rises in the east every day। अब यहां पर जो बूढ़ा आदमी है वो शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है, क्योंकि सूरज रोज पूर्व से ही निकलता है, तो यहां पे सिर्फ दैट लगेगा। द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। ये WH क्वेश्चन है इसलिए इसको एज इट इज लिख देंगे। व्हाई, उसके बाद हम लोग इसको अफर्मेटिव यानी असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में यहाँ पर यू है, जो ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। अगर स्टूडेंट होता तो हम लोग ही लिखते, स्टूडेंट्स है तो दे लिखेंगे। फिर हैव हैड में बदल जाएगा। नॉट कंप्लीटेड, योर भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, और यहां पर हम देयर लिख देंगे। वर्क टुडे दैट डे में बदल जाएगा। 316 डीजे से पहला सेंटेंस है, ही सेड टू द टीचर, सर विल यू नॉट टीच मी टुमारो। ये भी एक क्वेश्चन है इसलिए सेड टू की जगह पर आस्क्ड का यूज होगा। यस या नो टाइप क्वेश्चन है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में सर हो तो उसको विथ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। He asked the teacher with respect। If you लिखा हुआ है तो you ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो आप इसकी यहां पर ही या शी लिख देंगे। will को would में बदल देंगे। teach me फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, हिम लिख देंगे। और tomorrow को the next day में चेंज कर देंगे। The old man said to the boy, do not disturb me while I am working। यहां पर ऑर्डर दिया गया है इसलिए सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जहां पर नॉट टू का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग इसको इस तरह बना सकते हैं, द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू डिस्टर्ब मी। फर्स्ट पर्सन है तो द ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग हिम में चेंज हो जाएगा। वाइल आई भी फर्स्ट पर्सन है, वो भी ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। एम वाज में चेंज हो जाएगा, वाइल ही वाज वर्किंग। इसको करने का दूसरा तरीका यह है, सेड टू को फॉरबेड में चेंज कर देंगे, और जब हम फॉरबेड में चेंज करेंगे तो नॉट हटा दिया जाएगा, रिमूव हो जाएगा। द ओल्ड मैन फॉरबेड द बॉय टू डिस्टर्ब हिम व्हाइल ही वाज वर्किंग। बाकी सारे नियम सेम रहेंगे। 316 डीके से पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। यह एक यस या नो टाइप क्वेश्चन है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा की जहां पर हम इफ का यूज करेंगे। और हम रिपोर्टेड स्पीच को एज एन असर्टिव सेंटेंस चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो यू सब्जेक्ट है हमारा, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, हम मी का सब्जेक्टिव केस आई लिख लेंगे। यहां पर डिड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम यहां पर हैड लगा देंगे, हैड नॉट। एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज लिख लेंगे।
माई फर्स्ट पर्सन होता है तो ही के अकॉर्डिंग हिज में चेंज हो जाएगा, ब्रदर यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट टॉक नॉनसेंस। ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें टीचर बॉयज को ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू टॉक नॉनसेंस। 2019 316 डीएल से पहला सेंटेंस है, मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग, आई एम प्लीज टू सी यू। गुड इवनिंग एक विश है, इसलिए सेड टू को विश्ड में चेंज कर दिया जाएगा। हम लोग लिख लेंगे मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सैड इन्वर्टेड कॉमा यहां पर दैट लगाएंगे। आई लिखा हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, इसलिए इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। मोहन है, मोहन की जगह पर हम लोग ही लिखेंगे। ही वॉज प्लीज टू सी। यू लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हम लोग यहां पर मी लिख लेंगे। इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस का यूज हुआ है, इसलिए हमने विश्ड और सैड दोनों का यूज किया हुआ है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस। यहां पर डायलॉग्स हैं, कन्वर्सेशन है, उनमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दोनों अलग अलग तरीके के हैं। देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। पहला सेंटेंस क्वेश्चन है, तो उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। आस्ट पहले ही लिखा हुआ है, तो आस्ट को कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख लेंगे। माई फादर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा यहां इफ लगा देंगे। यू पहले लिखेंगे, तो यू को चेंज करते हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार आई लिख देते हैं। आर को वाज में चेंज कर देंगे, फीलिंग वेल लिख लेंगे। अगले सेंटेंस में रिप्लाई किया गया है हाँ में। अगर ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है तो आप लोग रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या पॉजिटिव लिख सकते हैं। आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव का भी यूज कर सकते हैं। ओके, 2019 316 डीएम से पहला सेंटेंस है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ। रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू को आस्क्ड में बदल लेंगे। द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, WH क्वेश्चन है तो व्हाट को एज इट इज लिख देंगे। यू पहले लिखा जाएगा तो सर्वेंट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ही और आर को वाज में बदल देंगे, वाज डूइंग इन द किचन, नाउ को देन में बदल देंगे। द सेंट सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर जो संत है, सेंट है, वो अपने शिष्यों को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो सेड टू एडवाइस में बदल जाएगा। द सेंट एडवाइज हिज पीपल्स, इन्वर्टेड कॉमा के आप टू लगाएंगे, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली। मी फर्स्ट पर्सन इन सेंट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, हम यहां पर हिम का यूज करेंगे। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो इन्वर्टेड कॉमा के यहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। 2020 सेट 1 जिसका कोड 316YA है से पहला सेंटेंस है, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। रिपोर्टेड स्पीच में जो बात है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, हम सिर्फ दैट लगा देंगे। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट स्मोक सिगरेट्स। अब यहां पर डॉक्टर क्या कर रहा है, पेशेंट को एडवाइस कर रहा है, तो सेड टू एडवाइज्ड में बदल जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में है तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जहां पर नॉट टू का यूज करते हैं। 2020 316YB से पहला सेंटेंस है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड दे नॉट अटेंड देयर क्लासेस रेगुलरली। ये एक क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम लोग वाई एज इट इज लिख देंगे क्योंकि यह WH क्वेश्चन है। वाई, फिर उसके बाद हम लिखेंगे दे, और दे में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लूरल है और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। डिड लगा हुआ है यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर लेंगे। हैड लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नॉट अटेंडेड देयर क्लासेस रेगुलरली, देयर भी थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव परफॉर्म्ड वेल। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और यहां पर सेड या सैड टू को बदलने का दो तरीका होता है, दो प्रकार होते हैं,
ठीक है, हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें हम लोग एक्सक्लेम्ड विद उसके साथ इमोशन लिखते हैं। तो यहां पर इमोशन क्या है, प्रशंसा की गई है, तारीफ की गई है, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद एप्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा जहां पर दैट का यूज होगा। आगे यू लिखा हुआ है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जहां पर ऑब्जेक्ट ना हो तो आप उसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज कर सकते हैं या थर्ड पर्सन में। मैं थर्ड पर्सन में चेंज कर रहा हूं, ही ले रहा हूं, हैव हैड में बदल जाएगा परफॉर्म्ड वेल। दूसरा जो तरीका है इसको करने का, वो हम सैड या सैड टू की जगह पर अपलोडेड लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सेइंग और दैट लगा देते हैं। द कैप्टन अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड परफॉर्म वेल। बाकी जो सारे नियम होते हैं, सारे रूल्स होते हैं, वो सेम होते हैं। 2020 सेट 3 ZV से पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर। ये एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू टोल्ड में लिख देंगे। आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के साथ दैट लग जाएगा। दैट आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई की जगह आई ही है, इसलिए हम आई ही लिख देंगे। विल वुड में बदल जाएगा, नॉट गो देयर एज इट इज लिख देंगे। अगला सेंटेंस है, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जिसमें शुरुआत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, एक जिसमें लास्ट में लगा होता है। अगर ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट मान लेते हैं। नाउन होता है तो गुड या ग्रेट लगाते हैं उससे पहले, और अगर एडजेक्टिव होता है तो उससे पहले हम वेरी लगाते हैं। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2020 सेट 4 316 ZW से पहला सेंटेंस है, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। यह इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग सेड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, इन्वर्टेड कॉमा टू लगाएंगे। टू गिव मी फर्स्ट पर्सन है, द बॉय के अकॉर्डिंग यानी हिम में चेंज हो जाएगा, सम पेंसिल्स। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। कोटेड स्पीच का सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और जैसा कि सेंटेंस के सेंस से पता चल रहा है यह एक कर्स है। द हर्मिट सैड की जगह कर्स्ड लिख लेंगे, द हर्मिट कर्स्ड, इन्वर्टेड कॉमा जहां दैट लगाएंगे। यू यहां पर है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं, क्योंकि ऑल लगा है तो दे लगाएंगे। दे ऑल में माइट में चेंज हो जाएगा, गो टू हेल। 2020 सेट 5 316 ZX से पहला सेंटेंस है, रामू सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा दैट लगा के लिख देंगे। रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। माई फ्रेंड सेड टू मी हैड यू गॉन टू योर कॉलेज यस्टरडे। इस सेंटेंस में क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा इफ लगाएंगे। इफ यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी है यहां पर, उसका सब्जेक्टिव केस आई लिखेंगे। हैड गॉन टू, योर है, योर भी मी के अकॉर्डिंग यानी माई कॉलेज द प्रीवियस डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। 2020 सेट 6 316 ZY से पहला सेंटेंस है, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। यस रिप्लाइड द पीजेंट। डू यू वांट वन इन विच यू कैन spend the night? No, replied the traveler, I want only a meal. काफी बड़ा सेंटेंस है, आराम से एक एक सेंटेंस को बांट लेते हैं, इसमें कई तरह के सेंटेंस है, इसको बहुत अच्छे से समझते हुए करेंगे। ओके, इसके अंदर पहला सेंटेंस है, द ट्रेवलर सैड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट इन। ये क्वेश्चन है, इसलिए यहां पर सैड आस्क्ड बदल जाएगा। द ट्रेवलर आस्क्ड द पीजेंट, इफ इन्वर्टेड कॉमा जहां लग जाएगा, ही could tell him the way to the nearest inn। इस तरह से हम आगे कर लेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसमें हो सकता है, यस रिप्लाइड द पीजेंट। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, द पीजेंट रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या द पीजेंट रिप्लाइड इन पॉजिटिव। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो हम इन अफर्मेटिव या इन पॉजिटिव जोड़कर बना देते हैं। अगला सेंटेंस है, डू यू वांट इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट।
इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे, एंड ही आस्क्ड, कौन पूछ रहा है? पीजेंट, वेदर ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। अगला सेंटेंस इसमें हो सकता है नो रिप्लाइड द ट्रैवलर, इसको हम कर सकते हैं द ट्रैवलर रिप्लाइड इन द नेगेटिव। जब नो में इस तरह जवाब आए तो हम उसको इन द नेगेटिव करके बना देते हैं। इसमें अगला सेंटेंस हो सकता है आई वॉन्ट ओनली अ मील, ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसको ऐसे ही कर लेंगे, एंड सैड इन्वर्टेड कॉमा या दैट लगा देंगे। आई ट्रैवलर के अकॉर्डिंग ही में बदल जाएगा, वांट को हम सेकेंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, वांटेड ओनली अ मील। जब इस तरह के बड़े सेंटेंसेस आए तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, उनको कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं तो उनको तोड़ लेना है, अलग अलग लिख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग सेड को एंड लगा के बदलते हुए चले जाना है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो सैड लगा देंगे, सैड टू की हो तो टोल्ड लगा देंगे, इंट्रोगेटिव हो तो आस्क लगा देंगे, इंपरेटिव हो तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। बाकी जो लगता है इन्वर्टेड कॉमा जहां वो लगा देंगे, दैट, टू, जो भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अलग अलग करते हुए कर चले जाएंगे। The boy said to the principal, "Thank you, sir. Your advice will certainly guide me." यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थैंक यू है, इसलिए said to thank में बदल जाएगा। The boy thanked the principal, दूसरा सेंटेंस भी है इसलिए and told him that his advice, your advice इसमें बदल गया, his advice में will would में बदल जाएगा, certainly help me him में बदल जाएगा। 2020 सेट 7 316 ZZ से पहला सेंटेंस है He said God rules and governs all things। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच बात है, कभी ना बदलने वाला सच है, इसलिए इसमें सिर्फ दैट लगेगा। He said that God rules and governs all things। He said I saw this man long ago। ये सिंपल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा जहां दैट लग जाएगा। He said that, I ही के अकॉर्डिंग यानी ही में बदल जाएगा। He saw है सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैड और सा का थर्ड फॉर्म सीन होता है, दिस दैट में बदल जाएगा, मैन लॉन्ग एगो की जगह बिफोर लगा देंगे। 2022 सेट 1 316 ई से पहला सेंटेंस है यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। ये एक क्वेश्चन है, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, यू आस्क्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा इफ लग जाएगा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही में बदल जाएगा, आर वाज में बदल जाएगा, आ फूल ऐसे लिख देंगे। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। ये ऑर्डर है इसलिए ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। 2022 सेट टू 316 EF से पहला सेंटेंस है मोहित सेड टू रीता व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। ये एक क्वेश्चन है इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, मोहित आस्क्ड रीता, WH क्वेश्चन है इसलिए एज इट इज लिख देंगे, व्हाई यू है यहां पे तो यू रीता के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, शी लगा देंगे, डिड लगा है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, हैड स्टॉप्ड हियर देयर में बदल जाएगा। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स। यहां पे टीचर ऑर्डर दे रहा है, सीधा सीधा वही लिख देंगे, द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन नॉट टू क्वेरल विथ, यहां पे योर सिस्टर्स है, योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बदलेगा तो देयर सिस्टर्स लिख देंगे। 2022 सेट 3 316 EG से पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। क्वेश्चन है, सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी, WH क्वेश्चन है तो एज इट इज लिख देंगे, व्हाट यू मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा, पास्ट है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड डन द यस्टरडे प्रीवियस डे में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। यहां पर विश किया गया है तो सबसे पहले इसको विश में चेंज करेंगे, सेड टू विश्ड में चेंज हो जाएगा, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, एंड दूसरा क्वेश्चन है सेंटेंस तो आस्क लगा देंगे एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। 2022 सेट 4 316 ES से पहला सेंटेंस है ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका टेंस चेंज नहीं होता है, इसको हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे दैट लगा के, ही विल से दैट द स्टूडेंट वाज लेजी। ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात है, कभी ना बदलने वाला सच है, इसलिए यहां पर भी सिर्फ दैट लगेगा और पर्सन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सभी के लिए भी ये बात सच है।
ही सेड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ऐसे सेंटेंस में दिस भी नहीं चेंज होता। 2022 सेट 5 316 ईजे से पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। सेड टू टोल्ड बदल जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। ही टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा जहां दैट लग जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो जाएगा। शैल शुड में या वुड विल की जगह वुड लगा सकते हैं क्योंकि ही के साथ विल का यूज होता है, तो शुड या वुड दोनों लगा सकते हैं। हेल्प यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो हम मी कर देंगे। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इस इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ है तो इसलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी इन्वर्टेड कॉमा जहां टू लगा देंगे, टू के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प लगा देंगे। मी है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही है तो यहां पर हम हिम लिख देंगे। 2022 सेट 6 316 REE से पहला सेंटेंस है, माई मदर सैड मैन इज मोर्टल। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है, इसलिए इसमें सिर्फ दैट लगेगा। माई मदर सैड दैट मैन इज मोर्टल। डीना सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड, सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो सैड टू टोल्ड में बदल जाएगा। डीना टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा दैट लग जाएगा। आई डीना के अकॉर्डिंग तो शी लिख देंगे, एम वाज में बदल जाएगा। योर मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, माई हो जाएगा, फ्रेंड लिख देंगे। 2023 सेट 1 316 AA से पहला सेंटेंस है, ही सैड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता, तो इसलिए ना इसमें पर्सन चेंज होगा, ना टेंस चेंज होगा और ना दिस चेंज होगा। हम लोग कर लेंगे, ही सैड दैट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। यह एक असर्टिव सेंटेंस है इसलिए सैड टू टोल्ड बदल जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा जहां दैट लग जाएगा, दैट। आई माई फ्रेंड यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही लिख देंगे या शी भी लिख सकते हैं। कैम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड कम। टुडे दैट डे में बदल जाएगा। एंड आई फिर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड यानी ही या शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। विल वुड में चेंज हो जाएगा। लीव फॉर आगरा टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। 2023 सेट 2 316 AB से पहला सेंटेंस है, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। इस तरह के सेंटेंस में सेड टू की जहां सजेस्टेड लगा देते हैं, शी सजेस्टेड अस टू हैव सम म्यूजिक। फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली why have you disturbed me in my sleep? Leave the room at once and do not come here again. अब इसमें दो तरह के सेंटेंस है, टू टाइप की सेंटेंसेस है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको हम बना लेंगे। यहां पर दो सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। फादर सैड टू, पहला है जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन है, वाई से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए आस्ट बदल देते हैं, हिज सन एंग्रीली। WH सेंटेंस है इसलिए WH क्वेश्चन है इसलिए वाई को एज इट इज लिख देंगे। यू बेटे के अकॉर्डिंग सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो हम ही में चेंज कर देंगे, हैव हैड में बदल जाएगा, ही हैड डिस्टर्ब। मी फर्स्ट पर्सन है फादर के अकॉर्डिंग तो हम यहां पे हिम लिख देंगे। इन माई भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फादर के अकॉर्डिंग हिज में बदल जाएगा, हिज स्लीप। अब दूसरा सेंटेंस है, लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए एंड ऑर्डर्ड लगा देंगे। एंड ऑर्डर्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा जहां टू लगा देंगे, टू लीव द रूम एट वंस एंड नॉट टू कम हियर, देयर में बदल जाएगा अगेन। 2023 सेट 3 316 ZB से पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। यह एक क्वेश्चन है इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा जहां इफ लग जाएगा, इफ। यू है मी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई। कैन कुड में बदल जाएगा, स्पेयर सम मनी फॉर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग यानी हिम में चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। यहां पर टीचर बच्चों को ऑर्डर दे रहा है तो लिख देंगे द टीचर ऑर्डर द बॉयज इन्वर्टेड कॉमा यहां पे नॉट टू लगाएंगे, मेक अ नॉइज इन द क्लास। 2023 सेट 4 316 ZW से पहला सेंटेंस है, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। सेड टू आस्क्ड बदल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, सीता आस्क्ड रीता, यस या नो टाइप क्वेश्चन है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा या इफ लगा देंगे, इफ। यू रीता के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, रीता लड़कियों का नाम होता है, शी लिख देंगे। आर वाज में बदल जाएगा, वेल लिख देंगे। द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। यहां पे शॉपकीपर कमांड कर रहा है तो इसको करने का पहला तरीका ये होगा,
द शॉपकीपर कमांडेड मी, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंपरेटिव है, तो डू नॉट की हटा देंगे और नॉट टू लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा यहां पर। नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, माई शॉप यहां पर है तो माई फर्स्ट पर्सन होता है, तो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हिज शॉप लिख देंगे। माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसलिए उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां पर भाई अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है तो सेड टू प्रेड में चेंज हो जाएगा। माई ब्रदर प्रेड दैट, यू जो है सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो मी आई में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा, लिव लॉन्ग एज इट इज लिख देंगे। रीना सैड एलास आई एम अनडन, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सैड या सैड टू की यहां पर एक्सक्लेम लगाया जाता है, उसके बाद जो वर्ड इधर दिए गए हो, जो इमोशन की बात वो कर रहे हो, वही चीज हम लोग विथ लगा के लिख देते हैं। तो रीना एक्सक्लेम्ड विथ एलास, सोरो की बात कर रहा है, दुख की बात कर रहा है, तो यहां पे विथ सोरो लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा जहां पे दैट लगा देंगे, आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यानी शी में चेंज हो जाएगा, एम वाज में चेंज हो जाएगा, अनडन लिख देंगे। 2023 सेट 6 316 ZY से पहला सेंटेंस है, प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। यहां पर सेड टू को इन्फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, प्रिया इन्फॉर्म द टीचर विथ रेस्पेक्ट, सर के लिए हम लोग विथ रेस्पेक्ट लगा सकते हैं या रेस्पेक्टफुली लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जहां पर दैट लगेगा, आई प्रिया के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, प्रिया लड़की इसलिए शी लिख देंगे। कुड चेंज नहीं होता, कुड एज इट इज लिख देंगे। नॉट टू माई वर्क लिखा हुआ यहां पे, तो माई भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यानी प्रिया के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा हर में। वर्क द प्रीवियस डे, यस्टरडे। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन, तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा। द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन वेदर, इन्वर्टेड कॉमा यहां पर लगा देंगे, ही कुड, कैन कुड में बदल गया, टेल हिम द वे टू द स्टेशन। 2023 सेट 7 316 ZZ से पहला सेंटेंस है, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये क्वेश्चन है तो सेड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, महेश आस्क्ड रीता। WH क्वेश्चन है तो एज इट इज लिख देंगे, व्हाट यू पहले लिखा जाएगा तो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहां पे शी लिख देंगे। व्हाट शी, आर वाज में बदल जाएगा, वाज डूइंग हियर देयर में बदल जाएगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर, ये ऑर्डर है या कमांड भी कह सकते हैं। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विद वन अनदर। यहां पर हमने हाई स्कूल इंटर के 2019 से लेकर 2023 तक एग्जाम में आए हुए सभी नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यह नरेशन की क्लास खास उनके लिए है जिनको थोड़ा बहुत नरेशन आता है या उन्हें नरेशन कैसे करते हैं उसका आइडिया है। यदि आपको नरेशन की ABC भी नहीं आती तो नीचे कमेंट करें, आपको नरेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अंत में आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।